नमस्कार। समाधान खंड प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है भारतीय आधुनिक चिकित्सा व रामदेव के विवाद के कारण पूरा देश स्तब्ध। जहां कोरोना महामारी से पूरे विश्व में 16 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, वहीं भारत में भी इससे 3 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। और चीन द्वारा प्रसारित इस कोरोना महामारी के बारे में जिस प्रकार से पूरे विश्व उदासीन है, शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस मामले को चीन को कटघरे में रखने की कोशिश की, परंतु अब तक चीन का कोई बाल न बांका कर पाया न कटघरे में रख पाया। वहीं भारत में जो प्रथम लहर में अमेरिका में इस प्रकार से तबाही मची हुई थी और दूसरी लहर में चीन के सबसे विरोधी भारत के यहाँ लाखों लोग मारे गए। तो कोरोना महामारी से विश्व के प्रमुख 2 देशों में जो चीन के सबसे ज़्यादा विरोधी थे, उसमें भारत और अमेरिका दोनों ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे तबाह हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। पर भारत की स्थिति बहुत दयनीय। जहाँ भारत में अमेरिका में चिकित्सा का जो ढांचा था वो काफ़ी सुदृढ़ था, मजबूत था, आधुनिक था। वहीं भारत में चिकित्सा का ढांचा बहुत लचर और केवल महानगरों तक ही सीमित है। देश के शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में ये चिकित्सा ढांचा बहुत ही लचर रहा। जिला चिकित्सालयों तक इसकी चिकित्सा नहीं। हालत ये हो गई कि इस देश के राजधानी दिल्ली में ही लोगों को चिकित्सा के लिए अस्पताल में जगह नहीं मिल पाई है। अस्पताल में भर्ती लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवाइयाँ नहीं मिल पाई लोगों को। 2 कोरोना महामारी की इंजेक्शन भारत में बनने के बावजूद भारत के युवाओं को, लोगों को अभी तक 1/4 लोगों तक भी ये इंजेक्शन टीका नहीं दिया गया। इसी बीच एक विवाद बहुत जोरों से उभरा, जो रामदेव जी, जो भारत में योग और आयुर्वेद के बड़े ध्वजवाहक हैं, भारतीय संस्कृति ध्वजवाहक है। उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए एलोपैथिक चिकित्सा पे। उन्होंने कहा कि एलोपैथिक चिकित्सा स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, और ये अगर ये इतनी ठीक रहती है तो इसके इतने चिकित्सक इसमें नहीं मरते। उन्होंने एलोपैथिक दवाइयों से, खाने से लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, उसके साइड इफेक्ट्स। रामदेव ने ये जैसे ही कहा, भारतीय चिकित्सा जगत में एक प्रकार से भूकंप आ गया और आक्रोशित चिकित्सकों ने जो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़े, उन्होंने अपना मान बताया। इसे देखकर भारत के चिकित्सा मंत्री, जो इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने रामदेव जी को पत्र लिखा। रामदेव जी ने इस दबाव में अपना बयान वापस लिया, परंतु इसके बाद ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। इसके एक तरफ से कमान रामदेव जी संभाल रहे थे, दूसरी तरफ से कमान संभाल रहे थे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके पूरे विश्व भारत में कम से कम 3.5 लाख के करीब चिकित्सक हैं, एलोपैथिक चिकित्सक जिसके सदस्य हैं। और इस चिकित्सा पद्धति, इस एसोसिएशन 1928 में बनी थी, और इस 1928 में बनने के बाद ये इस ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन
के ही एक प्रकार से यहाँ पे सैब्रांसी इन्हीं के कारण, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कारण, ब्रिटिश डॉक्टर एसोसिएशन ने यहाँ पर, मेडिकल एसोसिएशन ने यहाँ पर अपनी ब्रांच निकाली और उनका एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते। तो एक ये चिकित्सक ही है, तो इसमें एलोपैथिक और इसी क्रम में एलोपैथिक चिकित्सकों के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ की मानहानि का दावा स्वामी रामदेव पे कर दिया। उन्होंने कहा या तो स्वामी रामदेव माफ़ी मांगे एलोपैथी के खिलाफ और या वो न्यायालय में वाद का सामना करें। तो ये मामला होता है कि भारत में क्या हो रहा है, आम जनता त्रस्त है, लोग परेशान हैं कि ये अपनी चिकित्सा पद्धतियों को, जहाँ रामदेव जी अपनी एलोपैथी, अपनी चिकित्सा पद्धति को श्रेष्ठ बता रहे हैं, वहीं एलोपैथी वाले अपनी चिकित्सा पद्धति को श्रेष्ठ बता रहे हैं ना, औरों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रामदेव का तर्क था कि आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी साथ में लेकर देश में इस प्रकार की तमाम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती हैं। और ये देखा भी गया है कि भारत में जो विश्व में सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति है, आजकल भारत में चिकित्सा पद्धति, चिकित्सक का मतलब ही ये माना गया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ब्रिटिश साम्राज्य के बाद इस प्रकार से यह माना गया कि केवल एलोपैथी ही चिकित्सा विज्ञान है और प्रकार झोला छाप बताया गया। पर ये स्थिति ये नहीं है। इसका सबसे बड़े भारत में 6 प्रकार की, विश्व में 6 प्रकार, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, सिद्ध योग है। जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका कोई जवाब नहीं है, उससे शरीर से, और आयुर्वेद है, सस्ता है, जड़ी बूटी से चलता है और जड़ से मिटाता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। वह एलोपैथिक है कि आपात स्थिति में, दुर्घटनाओं में और शल्य चिकित्सा में, बहुत और गंभीर बीमारियों में तुरंत इसका के लिए बेहतर बना है और इसका कभी जांच और पैथोलॉजी की दृष्टि से ये बेहतर है, परंतु महंगा है और इसके साइड इफेक्ट व्यक्ति पे, इनकी दवाई, क्योंकि केमिकल की से बनती दवाइयाँ जो रसायन से बनती है, उसका साइड इफेक्ट शरीर पे पड़ता है, इसलिए ये बड़ी। और होम्योपैथी ये है, ये लंबी पर यह है, ये भी जड़ से मिटाने वाली है और सस्ती है। और सिद्ध योग है, ये जो भारतीय संत वैद्यों और संतों की चिकित्सा पद्धति, वो संत है, ये प्राचीन। परंतु अंग्रेजों ने यहाँ की चिकित्सा शिक्षा भारत के सबको संपेरों का देश बताकर, जाहिलों का देश बताकर, जिस प्रकार से यहाँ के पूरे संस्कृति को, यहाँ के खान पान, यहाँ की ज्ञान विज्ञान को सब पथभ्रष्ट बताकर एक प्रकार से उनको प्रतिबंधित करने का काम किया और अपनी चिकित्सा पद्धति को श्रेष्ठ बनाए। और ये जहाँ तक बात है कि आयुर्विज्ञान की, आयुर्वेद जो होता है, आयु का वेद है, जीवन को स्वस्थ बनाने की एक विज्ञान है। इसमें भगवान धन्वंतरी जो विष्णु भगवान के अवतार माने गए थे, अगस्त ऋषि जी, चरक जी, सुश्रुत जी जो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते थे, और आज ये विवाद तब उत्पन्न हुआ। वहीं जो ये जो एलोपैथी है, एलोपैथी को का जो नाम दिया गया था एलोपैथी, अन्य पद्धति, इसके जनक, एलोपैथी के जनक तो हिप्पोक्रेटिक है और इसका नाम, एलोपैथी का नाम दिया होम्योपैथी के जनक ने इनका नाम दिया कि ये अन्य पैथी है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा विवाद हो रहा है।
भारत में सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बाई क्षेत्रों में योग्य चिकित्सालय और एलोपैथी के पर अंध अनुसरण करने, केवल उसी को बढ़ावा देने के कारण भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति एकदम जमींदोज हो गई और एलोपैथी चिकित्सा का पर्याय ही एलोपैथी बन गया। उसने पूरे देश में चिकित्सा पद्धति पर अपना एकाधिकार कर लिया और ये दोयम दर्जे के चिकित्सक माने गए। आयुर्वेद और होम्योपैथी के दोयम दर्जे के लोग उनको, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस और बजट के दृष्टि से केवल एलोपैथी को बढ़ावा देना था, भारत की परंपरागत उसको। और भारत के शासन में बैठे इस प्रकार के दिशाहीन नेतृत्व के कारण उन्होंने भारत की न केवल भाषा, भारत की नाम, भारत के खान पान, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति सबको जमीन दो ही समझा। केवल उनका एक आदर्श था पश्चिमी चिकित्सा, शिक्षा, खान पान, व्यवहार और इनको उन्होंने बढ़ावा दिया। इसके कारण ये हुआ कि भारत में जो परंपरागत चीज़ थी, भारत जिसकी वजह से विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, वो पूरी तहस नहस ढांचा हो गया। तो एलोपैथी का जो भारत में एक सिस्टम है, ढांचा है, उसको जो शिक्षक तैयार किए जाते हैं, उसमें MBBS जो मेडिकल कॉलेज है उनमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम 25-30 लाख बच्चे को देना पड़ता है, फीस के नाम पे, डोनेशन के नाम पे, अन्य चीज़ों के नाम। तो वहाँ में शिक्षित और दीक्षित बच्चे जब बाहर आते हैं तो वो दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाते। वो अधिकांश उन क्षेत्रों के बच्चे होते हैं, वो अंग्रेजियत की मानसिकता से होते हैं। उनका काम होता है कि अंग्रेजों की तरह का जीवन है, वो सेवा भाव से इस चिकित्सा पद्धति में नहीं आते हैं। अगर सेवा भाव रहता तो गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में वो जाते। और आज ये भारत का एक शर्मनाक स्थिति ये है, देश की सरकारें इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि देश के दूरस्थ राज्यों, सीमांत जनपदों और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा ढांचा बिल्कुल से तबाह हो गया। 1980 के बाद 1980 तक ठीक था। जैसे जैसे निजीकरण की तरफ बढ़े, निजी चिकित्सालयों का बढ़ावा दिया गया, वैसे ही इस देश में इस प्रकार की गतिरोध हो गया। और आज ये हालत है कि गाँव में तो छोड़िए, जिला मुख्यालयों तक चिकित्सक पूरे नहीं हैं, योग्य चिकित्सक नहीं हैं, और वहाँ तकनीशियन नहीं हैं। लोग चिकित्सा के लिए दर दर भटकते हैं। और जो अपने एलोपैथी के सम्मान की ध्वजवाहक बनने वाली बात करती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने कभी इस बात के लिए ध्यान नहीं दिया कि भारत के चिकित्सक सेवा भाव से उन दूर दराज के गाँवों में जाए, जो नहीं जाते हैं उन पर क्या कार्रवाई हो। मनमोहन सरकार, यूपीए सरकार के दौरान गुलाम नबी आज़ाद एक इसी ढांचे को देखकर एक इसके समाधान के लिए ग्रामीण स्तरों पर दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे चिकित्सा पहुंचाए, उन्होंने जिला चिकित्सक की नियुक्ति करने का एक साल का जिला अस्पताल में ट्रेनिंग लेंगे और गाँव में वो गाँव के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नियुक्त होंगे। परंतु बहुत आश्चर्य के बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया। उस समय डॉक्टरों ने विरोध किया कि ये कहाँ से ले आए आप, इससे हमारा वो, आप दूरस्थ क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं, आप सेवा भाव वहाँ करना चाहते हैं। ये हालत ये हो गई कि सरकार की दिशाहीनता के कारण जो निजी क्षेत्र के चिकित्सालय हैं, एक प्रकार से चिकित्सालय सेवा भाव से होने चाहिए थे, वो एक प्रकार से लूट के अड्डे बन गए हैं। लाखों रुपये में आदमी इलाज कहाँ से कराएगा, और इस इलाज को न करे जाने से
आदमी त्रस्त हो जाता है और आम आदमी चिकित्सा सेवाओं से वंचित हो गया और निजी चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय निजी चिकित्सालयों के आभामंडल में या सरकार की उदासीनता से या अप्रत्यक्ष रूप से उनको संरक्षण देने निजी क्षेत्र, तो ये हो गया कि सरकारी स्वास्थ्य का ढांचा आम आदमी से दूर हो गया। और आम आदमी से दूर होने के कारण इस देश में कैसे व्यापक विस्फोटक स्थिति है वो कोरोना काल में बेनकाब हो गई। पूरी तरह से लोग राम भरोसे जीवन जी रहे हैं। आज कोरोना जो गांव-गांव में फैला है उसके बचाव किस प्रकार से होगा वो तो लोग अपने सावधानी से उसका बचाव करें, पर लेकिन सरकारी तंत्र और सरकारी नीतियां इस मामले में बिल्कुल बेनकाब हो चुकी। होना तो ये चाहिए सरकार को मजबूती से इस विवाद में न पड़ के एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी और नेचुरोपैथी इनके विवाद में न पड़ के सारे चिकित्सा पद्धतियों का, खासकर भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना चाहिए था, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट नहीं होती, उसकी दवाइयाँ सस्ते मिलती है, उसका जड़ से मिटाव होता है और जिनका जो त्वरित है, जैसे दुर्घटना हो गई, कोई जटिल है, हृदय का है, कई प्रकार का है, उनकी मुक्ति शल्य चिकित्सा करनी है तो उसमें एलोपैथी का आपस में समन्वय कौन किस चीज़ के लिए बेहतर होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को कभी निजी क्षेत्र के रहमो करम में नहीं होगा, ये प्रतिबंधित क्षेत्र कर देना चाहिए। कोरोना काल से ये सबक लेके निजी क्षेत्र पे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि देश के हित में सरकार की उदासीनता के कारण ये विवाद हो रहा है। ये विवाद रामदेव और मेडिकल एसोसिएशन को केवल अपने सम्मान की चिंता है। मेडिकल एसोसिएशन को ये चिंता नहीं है उनके 3,30,000 डॉक्टरों में से दूर दराज के गांवों में क्यों नहीं जा रहे हैं। सरकार को ये चिंता नहीं है, सरकार को ये समाधान करना चाहिए। सरकार को इन तीनों पद्धतियों का, इन 6 पद्धतियों का समन्वय बनाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए। सरकार की उदासीनता के कारण ये विवाद पैदा हुआ और सरकार को चाहिए कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को उस नज़रिए से न देखे जिस नज़रिए से ब्रिटिश देखते थे, इंग्लैंड वाले देखते थे, गुलाम शासन में देखते थे कि भारतीय हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति कितनी पुरानी है और कितना ये मजबूत है। इसलिए ये चाहिए कि किसी भी ढंग से कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ावा देना चाहिए और किसी भी ढंग से ये विवाद को सर न उठाए। इन प्रकार के सभी ज्ञानों को, चिकित्सा पद्धति जो चीज़ जिसमें भली अच्छी है उसको ग्रहण करके आम जनता के हित में काम करना चाहिए। इसी के साथ इसी आशा और विश्वास, ये सरकार की कमी है। ये और जो भी संस्थाएं हैं जो अपने सम्मान के लिए लड़ने, चाहे मेडिकल एसोसिएशन हो चाहे रामदेव हो, उनको एक दूसरे को अपमानित करने की जगह भारत के हितों के प्रति, आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए। भारत कैसे बेहतर, न कि मैं कैसे बेहतर हूँ। मैं की जगह भारत के हित में अगर वो काम करते तो राष्ट्र के हित में होता। जय हिंद।